जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज और माँ जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और शिवरात्रि का पावन पर्व जो है बहुत सारे हिंदू धर्मों के जो हमारे लोग हैं उन सब के मन में बहुत उत्साह भी होता है। मंदिरों की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि पे जो है शंकर भगवान की पूजा करने से क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं या क्या आपको किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहना। और जो है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जैसा कि आपको पता है कि जो 11 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और शंकर भगवान का जो पावन त्यौहार है और जो इस संसार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मान लो उनका त्यौहार आ रहा है, तो हमें बड़ी धूमधाम से उनका जो त्यौहार है, जो उनका विवाह है, बड़ी धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। अब क्या होता है कि शंकर भगवान की पूजा करने से हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, उस निराकार शक्ति की पूजा करने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा। अगर वो शक्ति अगर हमारे साथ रक्षा करती है, हमारे घर में हम मान लो उस शक्ति की पूजा करते हैं या मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, तो किस किस प्रकार से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में हर मनुष्य अपना स्वार्थ सोचता है, फायदा सोचता है। ये चाहता है कि किसी न किसी भगवान की पूजा याचना करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो क्या होता है, पहला नंबर तो जब आप उस निराकार शक्ति की पूजा करोगे तो शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु कौन? क्योंकि जितने भी इस संसार में भूत और प्रेत, करा कराई, जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला मैजिक, जितना भी जो कि है भगवान शंकर के द्वारा ही उत्पन्न है। तो वो जब व्यक्ति भगवान शंकर की और उस निराकार शक्ति की पूजा करता है, शिवलिंग रूप में पूजा करता है, तो जितनी भी अज्ञात शक्तियां होती हैं उनसे उसका छुटकारा मिलता है और किसी भी प्रकार की उसके ऊपर आपदा नहीं रहती। फिर अकाल मृत्यु, जैसा कि आप जानते हो कि शंकर भगवान स्वयं महाकाल है, तो उस महाकाल की पूजा करने से आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। क्योंकि शंकर भगवान जब महाकाल रूप में पूजे जाते हैं तो घर के अंदर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु होने के चांस नहीं होते। क्योंकि वो ही जब शंकर भगवान जो हैं इस संसार के, जो आप जानते हो कि हाँ भाई संहार करता है, उस संहारकर्ता की शरण में जाओगे तो वो आपके किसी भी प्रकार में घर में इस प्रकार के कार्य नहीं होते। जिस तरह यश की प्राप्ति, जब शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो उनके जो पुत्र हैं गणपति भैया, जिनके पास मान सम्मान, यश, सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, ये सब सुखों की प्राप्ति जो है उनसे प्राप्त होती है। और दूसरी बात ये है कि लंबी आयु, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकाल मृत्यु नहीं होती और लंबी और दीर्घ आयु भी प्राप्त आपको होती है। और दीर्घ आयु मान लो जैसे कि भगवान की कृपा के माध्यम से आपकी दीर्घ आयु चलती है। और उस दीर्घ आयु में इस प्रकार की दीर्घ आयु नहीं, कई व्यक्तियों की बुढ़ापे में जाकर जो हालत खराब होती है, उनके जो पेशाब लैट्रिन जो है कर्म के अनुसार बिस्तरे में निकलते हैं, तो महादेव की पूजा याचना करने से, माँ गौरी की पूजा याचना करने से किसी भी प्रकार के आपके इस प्रकार की जो कार्य है बीच में नहीं होंगे। आपका जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। फिर सुख की प्राप्ति, मान लो अनगिनत समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के ऊपर नव के नव ग्रह वास करते हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर वास करता है और जो बुध है, बुध की जो इष्ट देव है माँ गौरी है, माँ दुर्गा है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसा कि मंगल, शंकर भगवान के 11 अवतार जो हनुमान जी महाराज हैं, वो आप जानते हो कि मंगल की भी दृष्टि नहीं पड़ती है। शनि के जो इष्ट देव हैं शंकर भगवान हैं। तो नव के नव ग्रहों राहु केतु भी शंकर भगवान को मानते हैं और तो उनकी भी पूजा याचना करते हैं। क्योंकि जब राहु की गर्दन कटी
की थी सो शंकर भगवान ही उसकी स्पॉट में खड़े हुए थे। तो इस प्रकार के कार्य जो है महादेव की पूजा करने से ग्रहों की पीड़ा भी नहीं रहती। ग्रहों की पीड़ा भी जो है आपके ऊपर नहीं रहती, रोगों का नाश होता है। जैसा कि हमारे शरीर में जब रोग उत्पन्न हो जाता है, रोग किसी को भी अच्छा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा हो पत्नी आगे कुलवंती नारी, फिर चौथा होता है पुत्र आज्ञाकारी। तो मान लो ये चारों के चारों जो सुख होते हैं महादेव के शिव परिवार की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। महादेव के जब शिव परिवार की आप पूजा याचना करने लग जाओगे तब आपको अनगिनत सुखों की प्राप्ति जो है उत्पन्न होने लग जाएगी। फिर दूसरी बात एक और ये भी है कि इस कारोबार, जैसे कि कारोबार में वृद्धि, व्यवसायों में वृद्धि, क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की गद्दी होती है। जो हम व्यापार होते हैं, जब हम व्यापार करते हैं, जो व्यापार की जो गद्दी मानी जाती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपका व्यापार में भी किसी प्रकार की डिस्टर्ब रहती है तो कच्चे दूध की लस्सी बनाकर आपको सोमवार के दिन अपनी गद्दी के ऊपर छींटे देने चाहिए, जिसके कारण किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, मान लो अघोर चंडी माँ मसाणी या कोई भी ऐसी विद्या का करा हुआ जादू जो है या ब्लैक मैजिक है, कोई भी आपका किसी का काम नहीं करेगा। क्योंकि व्यापार में जब खुद स्वयं महादेव संभालेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि उस गद्दी की तरफ कोई देख ले, क्योंकि गद्दी जो होती है स्वयं महादेव की होती है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति, जैसा कि आपको पता है कि जो कुबेर है, जो गणेश जी भगवान ने जब कुबेर की परीक्षा ली थी तो कुबेर जो था उसका घमंड चकनाचूर किया था। और महालक्ष्मी के आपको पता है कि माँ लक्ष्मी के भी पुत्र हैं गणेश जी भगवान। तो शिव परिवार की पूजा याचना करने से आपको कुबेर की धन की प्राप्ति भी होती है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, और भगवान रिद्धि सिद्धि के मालिक और रिद्धि और सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, और शुभ और लाभ की भी प्राप्ति होती है, और उसके बाद गणपति भैया की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की पूजा याचना करने से अब दूसरा आगे आता है कि पितृ, जैसे कि हमारे घर के अंदर कोई अकाल मृत्यु मरा गया है, अब जितना भी मृत्यु का जो कार्य होता है, जैसे कि संहार करता भगवान शंकर को बताया गया है, तो भगवान शंकर संहार करता है इस संसार के। जब आदमी अकाल मृत्यु मर जाता है, मरण उपरांत जब हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु में मरा हुआ व्यक्ति सेधने लग जाता है हमें, तो परेशान करता है। कहते हैं कि एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है। तो उस प्रकार से क्या है, जो कोई ऊत पितर भी होते हैं तो भगवान शंकर की पूजा याचना करने से वो सब के सब शांत होते हैं। महादेव और पितरों की कृपा भी होती है, क्योंकि महादेव की कृपा होगी तो पितरों की कृपा भी होगी। और उसके बाद इस प्रकार की पूजा याचना करने से, शंकर भगवान के अभिषेक करने से आपको इस प्रकार के अनगिनत फायदे हो सकते हैं, अनगिनत फायदे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर मैं बताने लग जाऊं तो ये सब के सब फायदे थोड़े पड़ जाएंगे। अब इस प्रकार की आप सोच के देखो कि जब शंकर भगवान पर आपने करना क्या है, मनोकामना की पूर्ति भी होती है, आपकी मनोकामनाएं, इच्छा, ऐसे तो अनगिनत फायदे हैं। मानो जी मैं अगर फायदे समझाने लग जाऊं आपको तो अनगिनत, क्योंकि इस संसार के ब्रह्मांड एम्बेसडर है वो, इस संसार की निराकार शक्ति है वो शिवलिंग निराकार शक्ति में पूजा जाता है। साकार रूप में जो शक्ति होती है वो मूर्ति होती है, जो निराकार रूप में होते हैं वो शिवलिंग होता है। और शिवलिंग की निराकार रूप शक्ति जब काम करती है तो अनगिनत शक्तियां उस शिवलिंग में वास करती है, क्योंकि निराकार है, हर शक्ति को वाकाम करना ही पड़ता है। तो महादेव की पूजा याचना करने से आपके ऊपर भगवान शंकर की निराकार शक्ति का वास रहेगा, और वो निराकार शक्ति चाहे हनुमान जी के रूप में काम करे, चाहे माँ दुर्गा के रूप में काम करे, चाहे नवग्रहों के रूप में काम करे, या आपके पितृ देवता के रूप में काम करे, या गोरख देवता के रूप में काम करे, या गोरख चौकी के रूप में काम करे। मान लो जिस प्रकार से वो काम करे, उस भगवान शंकर से ही जितनी शक्तियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं। तो क्यों ना हम अपने महादेव को प्रसन्न करें। आने वाली जो शिवरात्रि है, ये कोई जरूरी नहीं है कि शिवरात्रि पे ही मान लो शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कंटिन्यू जो मैंने आपको बताया है, कंटिन्यू अगर महादेव का आप अभिषेक करते हो, जल अर्पित करते हो, या महादेव के ऊपर पंचामृत का कार्य करते हो। जैसे कि पंचामृत क्या होता है, पंचामृत दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी,
इससे बनाया हुआ जो अमृत बन जाता है वो पंचामृत में बन जाता है। उस पंचामृत तो से अगर आप चाहते हो कि भाई त्रुटियां जो हम कर देते हैं कई बार, तो उसके लिए भी एक वीडियो बने, तो वो वीडियो भी आप बनाना, नहीं तो फिर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें शंकर भगवान की पूजा में नहीं करनी चाहिए। तो शंकर भगवान की पूजा, इनका भी चैनल है माँ के प्यारे, तो माँ के प्यारे में वो त्रुटियों के बारे में पता लग जाएगा कि हमें भगवान शंकर पे क्या नहीं अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। याद रखना, महादेव की पूजा करने से माँ जो हमारे अंतर की काम वासना है वो भी शांत होती है और जैज रूप में कार्य करती है। जैसा कि शिव पुराण में 27 प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार से अगर शंकर भगवान का बारे में आपको बताया जाए तो बहुत गहरा अध्ययन है, क्योंकि ये संसार उन्हीं की ही देन है। तो इसी प्रकार से महादेव की पूजा याचना कीजिए और जो रोड़पति है वो करोड़पति हो जाएगा। और क्योंकि महादेव राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं, इतनी पावर महादेव के, क्योंकि महादेव से ही सभी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए बोलिए ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी सरकार, जय मेरी जगत जननी माँ भवानी अम्ब के मैया की जय माता।